राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों के लिए भी चुनौतियां हैं। भाजपा को भीतरघात, कांग्रेस और बीएपी को बागियों से खतरा है। वहीं बीएपी और आरएलपी एक एक सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। कांग्रेस और भाजपा सहित दोनों क्षेत्रीय दल आरएलपी और बीएपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इन उपचुनावों में सभी दल जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस और बीएपी को बागियों से तो बीजेपी को भीतरघात से खतरा बना हुआ है। राजनीतिक दलों के तमाम दावों के बीच 13 नवंबर को इन सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। वैसे तो प्रदेश के 7 सीटों पर हो रहे विधानसभा के उपचुनाव हैं, लेकिन इन चुनाव से भाजपा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की प्रतिष्ठा दांव पर है। सत्ता में आने के बाद श्री करणपुर को छोड़ दें तो ये बड़ी परीक्षा सीएम के लिए है। इसके साथ ही अध्यक्ष पद पर संभालने के बाद में मदन राठौड़ की तो ये पहली ही परीक्षा है। सत्ता और संगठन ने मिलकर सत्ताधारी बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए नाराज नेताओं को मना लिया और जनाधार वाले बागियों को मैदान में नहीं रहने दिया। फिर रामगढ़ से जय आहूजा हो, नरेंद्र मीणा को तो झुंझुनू से बबलू चौधरी, देवली उनियारा से विजय बैंसला को बागी नहीं होने दिया। लेकिन कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी अपनों को मनाने में कामयाब नहीं हो सकी। देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी नरेश मीणा मैदान में डटे हुए हैं। 84 सीट पर बीएपी के बागी बादमी लाल समीकरण बिगाड़ रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में 7 में से 2 सीटें 84 और सलुम्बर ऐसी है जहां बीजेपी और बाद में सीधा मुकाबला दिख रहा है। वहीं खिवसर सीट पर बीजेपी का मुकाबला आरएलपी से है। अन्य सीटों पर कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। लेकिन 2 सीटों पर निर्दलीय भी दोनों ही पार्टियों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस बाप को बागियों से बीजेपी को भीतरघात से खतरा या फिर यह कहें कि डर सता रहा है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। भाजपा ने राजेंद्र भामू को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने ओला परिवार के वारिस अमित ओला को टिकट दिया है। झुंझुनू की सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने चुनावी मैदान में उतरकर कांग्रेस में खलबली मचा दी है। मुस्लिम मतदाताओं को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है और राजेंद्र गुड़ा इस बार मुस्लिम वोट को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। प्रदेश की हॉट सीट मानी जा रही दौसा में कांग्रेस और बीजेपी को बागियों का डर नहीं है, लेकिन बीजेपी में परिवारवाद और सामान्य सीट पर एसटी को टिकट देने से सर्व समाज में नाराजगी की बात सामने आ रही है। इस सीट पर मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा चुनावी मैदान में है। कभी पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की लोकसभा सीट रही है। पायलट इस सीट पर मजबूती से चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। ऐसे में ये सीट हाई प्रोफाइल बन गई है। 84 विधानसभा सीट पर कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। भाजपा ने कारीलाल ननोमा और चुनाव मैदान में उतारा है और बीएपी ने अनिल कुमार कटारा को प्रत्याशी बनाकर, उधर कांग्रेस ने महेश रोत को टिकट देकर 84 के चुनाव को रोमांचक बना दिया है। 84 में बीएपी का दबदबा माना जा रहा है, लेकिन महेश रोत भी आदिवासी हैं और युवा नेता हैं। वे बीएपी के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। अमृतलाल मीणा के निधन के बाद खाली हुई सलुम्बर सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और बीएपी से कोई बागी नहीं है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी ने शांता देवी को टिकट देकर सहानुभूति का दाव खेला है। लेकिन परिवार के सदस्य को टिकट देने से पार्टी में स्थानीय नेताओं की अंदरूनी नाराजगी से नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस को भी अब यहां भीतरघात का खतरा हो सकता है। वहीं बीएपी से उम्मीदवार जितेश कुमार इस सीट पर मैदान में है। देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। नरेश मीणा को मनाने में कांग्रेस के प्रयास नाकामयाब साबित हुए, जबकि बीजेपी में बगावत नहीं होने से मजबूती से चुनौती सामने आई है, जहां चुनावी मैदान में बीजेपी डटी हुई है। लेकिन पिछली बार के उम्मीदवार विजय बैंसला टिकट नहीं मिलने से नाराज है। विजय बैंसला ने खुले रूप से बगावत भले ही ना की हो, लेकिन उनके समर्थकों में नाराजगी अभी भी बरकरार है। नागौर जिले की खिवसर विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। यहाँ भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी के बीच सीधा सियासी घमासान होने जा रहा है। खिवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल का एक छत्र राज है। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले इस सीट का गठन हुआ। अब तक जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में बेनीवाल और उनकी पार्टी के प्रत्याशी ही चुनाव जीतते रहे हैं। भाजपा ने एक बार फिर
बड़ा दाव खेलते हुए रेवतराम डांगा को चुनावी मैदान में उतारा है। रेवतराम डांगा पूर्व में हनुमान बेनीवाल के शागिर्द थे। रामगढ़ सीट कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन से खाली हुई है। इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस से कोई बागी नहीं है। बीजेपी ने पिछले उम्मीदवार जय आहूजा और बागी तेवर दिखा रहे नरेंद्र मीणा को मना लिया है। कांग्रेस ने दिवंगत विधायक जुबेर खान के बेटे आर्यन जुबेर खान को टिकट देकर यहां सहानुभूति कार्ड चलाया है।